नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत स्वागत है आप क्राइम मिस्ट्रीज़ की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और जैसा कि मैंने कहा था कि अब बहुत जल्दी आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊँगा और अब ये सिलसिला जारी रहेगा। हर हफ्ते हमारी एक वीडियो आएगी इस चैनल पर क्राइम स्टोरीज़ के रियल इंसिडेंट पर बेस्ड। तो आते हैं अब आज की कहानी के ऊपर। हमारे भारत देश में अंधविश्वासी और अंधभक्ति लोगों की कोई कमी नहीं है और आज की जो कहानी है वो अंधविश्वास पर ही आधारित है। और अंधविश्वास पर आधारित एक ऐसी कहानी जिसने दो बेगुनाह लोगों की जान ले ली और जिनको शायद पता भी नहीं था कि उनका क्या कसूर है या क्या है, पर उनकी जान गई। और यही इस कहानी की सच्चाई है। कहानी है 22 अक्टूबर 2021 की, पिछले महीने की है। मुरैना लिंक रोड पर, जो कि ग्वालियर में है, वहाँ पर एक युवती की लाश मिलती है। एक राहगीर की नज़र उस लाश पर जाती है और वो पुलिस को कॉल मिलाता है और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और युवती के पास से एक मोबाइल जब्त होता है। उस मोबाइल को बरामद कर लेती है और युवती की कॉल डिटेल्स अब खंगालना शुरू की जाती हैं। और उसकी लास्ट जो कॉल डिटेल्स मिलती है पुलिस को वो 20 अक्टूबर 2021 की मिलती है और जिनके नाम थे नीरज परमार और बेटू भदौरिया। ये वही दो शख्स थे जिनसे इस युवती ने आखिरी बार बात की थी। अब पुलिस दोनों को फ़ोन लगाती है, पहले बेटू भदौरिया को और फिर नीरज परमार को, और दोनों को पुलिस थाने बुलाती है। वहाँ पर पूछताछ करती है तो सारी कहानी निकलकर सामने आती है। जी हाँ, ये कहानी आज की नहीं, लगभग 18 साल पहले शुरू होती है। 18 साल पहले बेटू भदौरिया की शादी ममता नाम की एक लड़की से होती है। 18 साल बीत जाते हैं शादी को, कोई औलाद नहीं। तमाम नीम हकीम दवाएँ करा लीं, तमाम डॉक्टर से मिल लिए, कंसल्ट कर लिया, पर औलाद की कोई गुंजाइश नहीं। अब घर में सभी लोग परेशान कि 18 साल बीत चुके हैं, घर में कोई चिराग नहीं हुआ। तो सभी लोग घर के परेशान। और इस बेटू भदौरिया की एक बहन भी थी जिसका नाम था मीना भदौरिया। तो मीना भदौरिया का एक दोस्त भी था, नीरज परमार। तो अब ये सारी कहानी वो नीरज परमार को बताती है। कोई बहुत अच्छा दोस्त था तो उससे साझा करती है और बोलती है कि घर में सभी परेशान हैं, खास करके भैया और भाभी, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं है। तो नीरज परमार कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम टेंशन मत लो। मुरैना में एक तांत्रिक है, मैं उसको जानता हूँ बहुत अच्छे से। वो पिछले 10 से 15 साल से इस काम में है और मैंने कई देखा है कि उसने कई बे औलादों को औलाद दी है और घर में उसकी वजह से खुशियों की किलकारी गूंजी है। तो हम लोग वहाँ चलेंगे और वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मीना वापस घर लौटती है तो अपने घर वालों को सब बताती है इस बारे में, उस तांत्रिक के बारे में बताती है और अपने भैया भाभी से बात करती है। तो सब लोग राज़ी हो जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग अगले ही हफ्ते उससे मिलने चलते हैं। तांत्रिक का नाम था गिरवर यादव। अगले हफ्ते ये लोग उस तांत्रिक के घर पहुंचते हैं, उससे मिलते हैं, उसको अपनी सारी तकलीफ़ बताते हैं। तांत्रिक कहता परेशानी कोई बात नहीं है, केवल एक बलि चाहिए, जैसे ही आप उसकी बलि ले लेंगे और आपके घर में गारंटी जो है वो संतान उत्पन्न होगी। तो अब बलि की बात थी, कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। लेकिन उस तांत्रिक ने यह भी कहा कि आपको बलि तो लेनी है, लेकिन बलि लेनी है दुर्गा अष्टमी के दिन, और वो भी एक महिला की। तांत्रिक से वो लोग कहते हैं ठीक है, हम आपको सोच कर बताएंगे, और ये सारा परिवार वापस अपने घर आ जाता है। अब इसी बीच बेटू भदौरिया परेशान भी था क्योंकि अब उसे एक बच्चा भी चाहिए था, और लेकिन बात बलि की थी तो कोई छोटी बात तो थी नहीं। बलि लेना मतलब सीधी सीधी हत्या करना और पुलिस केस ही बन सकता था, सारी बातें हो सकती थी। लेकिन क्योंकि संतान नहीं थी तो एक लालच भी उसके मन में था और एक आशा थी कहीं ना कहीं, अगर इस वजह से अगर उसकी संतान हो जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी बीच में बेटू भदौरिया टीवी पर एक पिक्चर देखता है, मडेटू। शायद आप लोगों ने भी देखी होगी। उसमें जैकलीन फर्नांडिस और इमरान हाशमी मुख्य किरदार में थे। तो उसमें ये देखता है जो उस पिक्चर का विलन होता है वो कॉल गर्ल को अपने घर बुलाता है और अपने घर बुलाकर उन कॉल गर्ल्स की हत्या कर देता है। बस यही चीज़ देखकर बेटू भदौरिया के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया जन्म ले लेता है और बेटू भदौरिया सोचता है कि यह आइडिया बहुत बढ़िया है। जब हत्या करनी है, जब बलि लेनी है और वो भी एक महिला की, तो कॉल गर्ल से बढ़िया कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई होता भी नहीं है, लोग उन्हें उस तरह से जानते भी नहीं हैं। तो ये सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब बेटू भदौरिया तैयार करता है इस बारे में, लोगों से पूछता है, आजू बाजू पता करता है। तो इसी बीच उसे पता चल जाता है कि आरती नाम की महिला लगभग 2 किलोमीटर दूरी रहती है और कॉल गर्ल है। तो उसका नंबर निकालता है, फ़ोन मिलाता है और उससे बात करता है और बाकायदा तारीख मुकर्रर हो जाती है और वह कॉल गर्ल तैयार हो जाती है उसके घर पे आने के लिए। कॉल गर्ल उसके घर आती है, वो उसे खाना पीना खिलाता है और बलि की तैयारियाँ अब शुरू हो जाती हैं। बहला फुसला कर वो खाने में एक, क्योंकि अब ऐसे मार नहीं सकता था क्योंकि शक भी हो जाता, तो उसे
नशे की दवा दे देता है और वो सो जाती है, बेहोश हो जाती है। अब उसकी बलि का कार्यक्रम शुरू होता है। लेकिन अब तांत्रिक की एक अजीब सी शर्त भी थी यहाँ पर, उसके कुछ मापदंड थे, उसके कुछ पैरामीटर्स थे। उसने ये कहा था कि जब तुम बलि दो तो मैं वीडियो कॉल तुम्हें करूँगा और मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा। जब तुम बलि दे रहे होगे तो मंत्र वो पढ़ते जाऊँगा और वो बलि देखूँगा, तभी वो बलि सिद्ध होगी और तभी ये बलि पूरी तरह से जो कहना चाहिए कंप्लीट मानी जाएगी और तभी तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो ये बात तय हो जाती है और बेटू भदौरिया उस तांत्रिक को पहले ही बता देता है कि ये टाइम और इस टाइम में बलि लूँगा। और उसी समय तांत्रिक वीडियो कॉल करता है और ये उसका गला दबा रहा होता है और ये तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा होता है वहाँ से दूसरी ओर से। लेकिन इसी बीच वहाँ पर कुछ नेटवर्क इशू हो जाता है, तो वीडियो कॉल जो है वो कट हो जाती है। अब तांत्रिक ऑडियो कॉल लगाता है, ऑडियो कॉल में मंत्र पढ़ने चालू करता है। लेकिन अब यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं था तांत्रिक के मन में। अब वो ये सोच रहा था कि एक तो बलि ले भी रहे हैं, लेकिन अब वीडियो कॉल चूँकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि बलि कैसे ले रहा है, सही तरीके से ले रहा है, गलत तरीके से ले रहा है। तो अब तांत्रिक ये बोलता है बेटू भदौरिया से कि ठीक है, अब बलि तो तुम ले चुके हो क्योंकि वो आरती मर चुकी थी ऑलरेडी। तो अब वे ये बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बलि थोड़ी अभी अधूरी रह गई है। तो जो आरती की लाश है वो तुम एक काम करो, मेरे घर लेकर आ जाओ और जो बाकी की रस्में हैं बलि की वो वहीं पूरी कर लेंगे। तो अब बेटू भदौरिया इस पर तैयार हो जाता है। तो बेटू भदौरिया और उसकी बहन मीना भदौरिया ये दोनों उसी वक्त अपनी गाड़ी पर निकलते हैं उस लाश को लेकर। आप सोचिए, मंजर सोचिए, उस लाश को, उस मुर्दा को जिसका नाम आरती था, जो कॉल गर्ल थी, उसको बीच में बैठाते हैं। बेटू भदौरिया गाड़ी चला रहा होता है, मीना भदौरिया पीछे बैठी होती है और बीच में लाश को रख देते हैं। अब चूँकि जा रहे होते तो इनके मन में ये भी एक डर था कि भाई लाश को लेके जा रहे हैं, किसी ने देख लिया, पकड़ लिया तो क्या पूछेंगे और वहाँ पर हम फंस भी सकते हैं। खैर इन सब चीज़ों की परवाह ना करते हुए निकलते हैं और मुरैना लिंक रोड, एक हज़ारी नाम की जगह है, वहाँ पर IITM कॉलेज है मुरैना का, बहुत फेमस, ग्वालियर का। और ये ग्वालियर और मुरैना को जो जोड़ती है लिंक रोड, इसलिए उसका नाम दिया गया मुरैना लिंक रोड। तो वहाँ पर बेटू भदौरिया बुरी तरह से घबरा जाता है और उसका गाड़ी से बैलेंस हिल जाता है और गाड़ी डिसबैलेंस होकर पलट जाती है। और जैसी गाड़ी पलटती है तो तीनों लोग यानी बेटू भदौरिया, मीना भदौरिया और आरती भदौरिया की लाश सड़क पर गिर जाती है। अब बेटू भदौरिया और ज़्यादा घबरा जाता है। तब ये लोग दोनों वहीं लाश छोड़कर आरती की और ये रफू चक्कर हो जाते हैं। अब ये लाश वहीं पड़ी रहती है। फिर वो राहगीर की नज़र जैसे पड़ी, तो ये पूरी कहानी फ्लैशबैक में चलती है और बेटू भदौरिया खुद बताता है। तो अब ये कहानी तो पता चल गई थी कि पुलिस को कि ये जो हत्या हुई है ये बलि के चक्कर में हुई है और ये हत्या भी जो की है वो बेटू भदौरिया ने की है। लेकिन अब इस साजिश में सभी शामिल थे, क्योंकि बेटू भदौरिया भी था और सहमति उसकी पत्नी ममता भदौरिया की भी थी और उसकी बहन मीना भदौरिया भी शामिल थी। और हाँ, वो नीरज परमार जिसने सलाह दी थी कि बलि से सारे काम बन जाएंगे, मतलब आप तांत्रिक के पास चले जाइए, और तांत्रिक ने ये कहा कि बलि से सारे काम बन जाएंगे। तो ये लोग भी इसमें शामिल थे। तो कुल मिला के यहाँ से 4 और वो 5वां तांत्रिक, अब ये चार ये और वो 5वां तांत्रिक, ये 5 मुजरिम थे। अब पुलिस की टीम उस तांत्रिक घर पहुँचती है मुरैना, उठा लेती है वहाँ से, उसको थाने लेके आती है। अब वहाँ पर उससे पूछताछ की जाती है। तो अब उसके सामने कोई ऑप्शन था नहीं, चारों ऑलरेडी चीज़ें उगल चुके हैं और पुलिस उन्हें पकड़ ही चुकी है, तो उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। अब तो वो सारी कहानी बताना शुरू करता है। दरअसल ये बलि दूसरी नहीं थी, इसके पहले भी बेटू भदौरिया एक बलि ले चुका था और वो भी एक कॉल गलत की थी। अब इसी बीच में उस तांत्रिक का मोबाइल भी जब्त कर लेती है पुलिस, और उसके तांत्रिक के मोबाइल में 2 सिम थी गिरवर यादव के। तो एक सिम तो गिरवर यादव के नाम से ही रजिस्टर्ड थी, पर जो दूसरी सिम थी वो किसी नीरू नाम की महिला के नाम से रजिस्टर्ड थी। अब पुलिस सोचे पड़ जाती है कि ठीक है 2 सिम है, कोई दिक्कत नहीं, आजकल एक नॉर्मल ज़माना है कि हर एक के मोबाइल में 2 सिम होती हैं, लेकिन रजिस्टर्ड भी उसी के नाम से होनी चाहिए थी। लेकिन एक तो गिरवर यादव के नाम से रजिस्टर्ड और दूसरी किसी नीरू नाम की महिला पे। अब सिम के थ्रू उसकी पूरी लोकेशन निकाली जाती है, उसके थ्रू उसका एड्रेस मिल जाता है नीरू का। अब पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि वो तो बीते 13 अक्टूबर से गायब है। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि हाँ साहब 13 अक्टूबर से वो तो यहाँ है ही नहीं और वो 13 अक्टूबर से लापता है, गायब है। अब पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं कि 13 अक्टूबर से गायब है, आज 22 अक्टूबर है। अब पुलिस कान खड़े हो जाते हैं और अब कहीं ना कहीं पुलिस समझ जाती है कि जो नीरू नाम की महिला जो गायब हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं इस तांत्रिक का ही हाथ है। अब पुलिस तांत्रिक से और सख्ती से पूछताछ करती है। तब ये सामने आता है कि नीरू जो गायब हुई है वो उस तांत्रिक की वजह से ही हुई है और इसकी बलि दी गई है, और बलि किसी और ने नहीं बल्कि बेटू भदौरिया ने दी गई है। तब तांत्रिक इस बात का खुलासा करता है कि बेटू भदौरिया ने इससे पहले जिसकी मौत, मतलब इसकी हत्या बेटू भदौरिया ने की, आरती की, उससे पहले एक कॉल गर्ल को और हायर किया था इसने, और जिसका नाम था नीरू जो गायब है।
तो कहानी ये सामने आती है कि बेटू भदौरिया ने उस कॉल गर्ल को हायर करके अपने घर बुलाया और सारी बातें हुई, खाना पीना खिलाया, लेकिन उसने एक गलती कर दी उसके बीच। खुद तो दारू पी ही बेटू भदौरिया ने, और उस लड़की को भी जो है वो उसने दारू पिला दी। अब चूँकि वैसी रस्म थी उसकी और जो मापदंड थे तांत्रिक के कि आप जब बलि लेंगे तो मैं वीडियो कॉल से उस पर नज़र रखूँगा, बलि लेते हुए मैं खुद देखूँगा अपनी आँखों से और मैं मंत्र पढ़ूँगा। तो वीडियो कॉल लगाया जाता है तांत्रिक के द्वारा, तो बलि ले रहा होता है उस समय। तो उसी बीच में वो देख लेता है कि वहाँ पर शराब की बोतल रखी हुई है। तो भदौरिया से पूछता है कि शराब की बोतल रखी है, मतलब तुमने शराब पी है? तो भदौरिया बोलता है हाँ मैंने शराब पी है। फिर ये बोलता है कि क्या लड़की को पिलाई थी? तो बोलता है कि हाँ मैंने लड़की को पिलाई। तो वो ये बोल देता है बलि खंडित हो गई, बलि बेकार हो गई और इस बलि का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ पर तो कहानी उलझ चुकी थी, बलि ले भी चुके थे लेकिन उस बलि कोई मतलब नहीं था। तो अब बेटू भदौरिया को इसकी लाश ठिकाने भी लगानी थी। तो उन्हीं घर से थोड़ी दूर पे एक सुनसान सी जगह है, वहाँ पर ये लोग गड्ढा खोद कर और उस लाश को दफना देते हैं। बात आई गई हो जाती है क्योंकि उसको लड़की को जानने वाला कोई था नहीं और उसकी हिस्ट्री जो निकल के सामने आती है वो पुलिस ये बताती है कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की थी, आगे पीछे कोई था नहीं। शहर आती है और इस धंधे में शामिल हो जाती है। तो ये बात वहीं दफन हो जाती है। तो ये जो नीरू नाम की महिला थी, जो कॉल गर्ल थी, ये बलि के नाम पर बेटू भदौरिया उसकी भी हत्या कर चुका था और उसकी लाश दफना चुका था। और ये उसकी दूसरी बलि थी जो उसने 20 अक्टूबर को दी। तो एक बलि के चक्कर में 2 हत्याएं की गई, वो भी 2 महिलाओं की जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन केवल इस आस में, इस उम्मीद में कि हमें संतान हो जाएगी, हमें बच्चा हो जाएगा, इस आस में उन 2 बेगुनाह महिलाओं की इस बेटू भदौरिया ने जान ले ली। अब ये सारा केस सामने आ चुका था। अभी पुलिस की 5 ये लोग हिरासत में हैं। बेटू भदौरिया, उसकी पत्नी ममता भदौरिया, बेटू भदौरिया की बहन मीना भदौरिया, उसका दोस्त नीरज परमार और ये तांत्रिक। तो बेटू भदौरिया ने एक बहुत ही प्लानिंग से इन 2 हत्याओं को अंजाम दिया था और ये शायद दूसरी हत्या पकड़ी भी नहीं जाती, उसका ये जुर्म पकड़ा नहीं जाता। वो तो जो उसने गलती कर दी कि एक तो जो लाश वो लेके गया बाइक पर और उसका जो बैलेंस वहाँ से गड़बड़ हुआ, डिसबैलेंस हो गई बाइक और पलट गई। अगर ये लाश वहाँ पर नहीं गिरती तो शायद इस हत्या का भी पता नहीं चलता और बेटू भदौरिया बड़े आराम से पुलिस के शिकंजे से निकल जाता। अब सोचने वाली बात इस कहानी में यह आती है कि आप ये सोचिए कि अंधविश्वास आदमी किस हद तक अंधा कर देता है कि उसे ये लगा कि मैं 2 बलि ले लूँगा, 2 हत्याएँ कर दूँगा, इससे मेरे घर में कुछ खुशियाँ आ जाएंगी। कहीं ना कहीं वो ये बात भूल गया कि गलत काम कर कर कुछ सही कैसे हो सकता है। जैसा कि गीता में भी लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और आगे जाकर उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार का व्यक्ति कर्म करता है उसी प्रकार का उसे फल मिलता है, लेकिन फल जो है वो उसके हाथ में नहीं होता है। कर्म वो कर सकता है, अब ये उस पर निर्भर है कि वो किस प्रकार कर्म करता है। सो कर्म करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा और कुकर्म करेगा तो नरक की गति उसे मिलेगी। शायद बेटू भदौरिया इन सब बातों को जानता ही नहीं था, इससे बेखबर था और कहीं ना कहीं जानते बूझते भी पढ़े लिखे लोग भी शायद ये गलती कर जाते हैं। तो समाज में जो एक बहुत बड़ी विकृति फैली हुई है अंधविश्वास की, कहीं ना कहीं उसे दूर करने की हमें ज़रूरत है। और आप सोच सकते हैं कि इस अंधविश्वास की वजह से कितनी बड़ी एक लापरवाही बेटू भदौरिया से हुई और लापरवाही जो है वो जुर्म में तब्दील हो गई। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो आप इस चैनल की वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।